ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के को-फाउंडर्स पावन नंदा और सौम्या सिंह राठौड़ को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में हुई है। इंडिया टुडे से जुड़े मुनीश पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी अधिकारियों ने दोनों को 26 नवंबर को ईडी के बेंगलुरु ऑफिस से पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ईडी ने ये कार्रवाई विंजो और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जिनमें धोखाधड़ी, अकाउंट ब्लॉकिंग, फर्जीवाड़ा, पैन का दुरुपयोग जैसे कई आरोप शामिल थे। एफआईआर में ये भी आरोप है कि शिकायतकर्ताओं की केवाईसी का गलत इस्तेमाल किया गया, जिससे उन्हें भारी इकोनॉमिक लॉस हुआ। ईडी की जांच में ये भी सामने आया कि विंजो कंपनी भारत से ही अपने प्लेटफॉर्म के जरिए ब्राजील, अमेरिका, जर्मनी जैसे विदेशी देशों में रियल मनी गेम्स यानी आरएमजी ऑपरेट कर रही थी, जबकि केंद्र सरकार ने आरएमजीज पर प्रतिबंध लगा रखा है। ईडी का कहना है कि कंपनी ने 43 करोड़ रुपए की वो रकम रोके रखी जो रियल मनी गेमिंग पर सरकारी बैन लागू होने के बाद खिलाड़ियों को वापस करनी चाहिए थी। एजेंसी का ये भी आरोप है कि विंजो खिलाड़ियों को बिना बताए एल्गोरिदम से मुकाबला करवाती थी, यानी खिलाड़ी ये समझते थे कि वे किसी असली इंसान के साथ खेल रहे हैं, जबकि वो सॉफ्टवेयर के साथ खेल रहे होते थे। ईडी ने सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं की, बल्कि इन दोनों की संपत्ति भी जब्त कर ली है। ईडी के बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने 18 से 22 नवंबर के बीच दिल्ली और गुरुग्राम में 4 जगहों पर तलाशी की थी। इसी दौरान विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के पास मिली लगभग 505 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया। ये रकम बैंक बैलेंस, बॉन्ड, एफडीआर और म्यूचुअल फंड के रूप में थी। इस मामले पर विंजो की ओर से भी बयान जारी किया गया है। कंपनी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, प्लेटफॉर्म पर निष्पक्षता और पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है। हम सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और यूजर्स की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब आपको विंजो के बारे में बताते हैं। ये वही गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन लूडो, फ्रूट नाइफ, बबल शूटर, कैरम जैसी गेम्स खिलाता था। इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हुए आपने कई बड़े सेलेब्स को देखा होगा। ये एक रियल मनी गेमिंग ऐप थी। रियल मनी गेम्स यानी ऐसे ऑनलाइन गेम जिनमें खिलाड़ी असली पैसे लगाते थे और असली पैसे ही जीतते या हारते थे। इसे आप एक तरह का जुआ भी समझ सकते हैं। इस सोशल और रियल मनी गेमिंग ऐप को 2018 में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी के को-फाउंडर्स के बारे में भी जान लेते हैं। पहले को-फाउंडर हैं 38 वर्षीय पावन नंदा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विंजो से पहले पावन ने जोस्टल और ZO रूम्स जैसे प्रोजेक्ट्स खड़े किए। उन्होंने NSIT दिल्ली से इंजीनियरिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता से MBA किया है। दूसरी को-फाउंडर हैं सौम्या सिंह राठौड़। सौम्या के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वे ZO रूम्स में भी पावन नंदा के साथ काम कर चुकी हैं। वे टाइम्स इंटरनेट में इंग्लिश एंटरटेनमेंट क्लस्टर की पार्टनर, टाइम्स ऑफ इंडिया में कंपनसेशन एंड बेनिफिट हेड और टाइम्स ग्रुप की कंपनियों में बिजनेस मैनेजर रह चुकी हैं। उन्होंने साल 2005 में बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से अप्लाइड क्लिनिकल साइकोलॉजी की पढ़ाई की। बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से मास्टर इन ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।